हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। इनफैक्ट ये काम में मन लगाने के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। देखिए, पहले तो ये है ना कि हम लोग जिस कॉपी में लिखते हैं उसी कॉपी के पन्ने फाड़ देते हैं जब हम लोग को ज़रूरत होता है। तो इससे क्या होता है ना कि एक तरीके का इंसल्ट होता है विद्या का। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको पेजेस चाहिए तो आप अलग से A4 साइज़ पेजेस खरीद के रख लीजिए, या अलग से एक कॉपी बनाइए जिसमें से आप पन्ने फाड़ेंगे। जिसमें लिख रहे हैं उसी को फाड़ रहे हैं, तो ऐसे क्या होता है, विद्या में त्रुटि आती है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद आएगा पढ़ते वक्त खाना ना खाए। ऐसा है ना कि आप चाहे कोई भी धर्म के हो, हम लोग पढ़ाई को हम लोग क्या करते हैं, एक धर्म मानते हैं, हम लोग विद्या मानते हैं। हिंदू धर्म में तो इसे माँ सरस्वती का रूप माना जाता है। आप एक बात बताइए, आप क्या माँ सरस्वती के ऊपर रखकर कभी कुछ खाना खाते हैं? नहीं ना। तो अपने पढ़ाई के ऊपर कैसे रख के खाना खा सकते हैं आप? तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं, पन्ने नहीं पलट रहे हैं तो जीभ लगाते हैं और उंगलियां पलटना स्टार्ट कर देते हैं। तो पन्ने जो उंगलियों से पटकते हैं ना हम लोग जीभ लगाकर, इससे क्या होता है, हम लोग अपने विद्या को जूठा कर रहे हैं। तो ऐसा भी हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद आता है किताब खोल कर ना रखें। जब आपको ऐसा माना जाता है, मेरी टीचर कहती थी कि जब हम लोग पढ़ाई करते हैं ना तो इसमें हमारी सारी बुद्धि, हमारी जो बॉडी की एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, सब कुछ इस बुक में जा रही होती है। तो जब हम लोग किताब को खोल कर चले जाते हैं घूमने के लिए, 10 जगह घूम कर आते हैं, फिर आके किताब बंद करते हैं, तो उसकी जो एनर्जीज़ है ना वो वापस वहाँ से निकल कर हर जगह घूमने लग जाती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा ना, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। ये सब क्या है, छोटे छोटे टोटके हैं जो शायद आप लोग नहीं मानते होंगे अब आजकल के ज़माने में, मगर फिर भी ये बहुत काम आते हैं, बहुत लाभदायक है। आप इसको अपना कर देखिए। और जीभ से, जो मैंने उंगलियों से गीला ना करे बोला था पेजेस को, उसके बदले आप क्या कर सकते हैं, सैनिटाइज़र का प्रयोग कीजिए, पानी का प्रयोग कीजिए, तो उससे भी आपके पन्ने पलटे जा सकेंगे। उसके बाद ये साइंटिफिक रीज़न है यहाँ पर कि तुलसी का जूस पीने से क्या होता है, हमारी याददाश्त बहुत बढ़ती है। एग्ज़ाम के टाइम पे जो प्रेशर आता है ना हम लोग को, एग्ज़ाम के टाइम पे जो हम लोग घबरा जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता, इतना सब कुछ पढ़ा है कुछ भी याद नहीं है, क्या करें, तो तुलसी का जूस ज़रूर पीजिए। तुलसी का जूस नहीं पी सकते तो 5-6 तुलसी के पत्ते ही खा लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका बॉडी बहुत एक्टिव रहेगा और आपको सब कुछ याद रहेगा और आप कुछ भी नहीं भूलेंगे। ऐसा ज़रूर कीजिएगा। दूसरी बात, टीचर्स और माँ बाप की इज़्ज़त करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको इस लायक बनाया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको ये YouTube देखने के भी लायक बनाया है और मुझे YouTube का वीडियो बनाने के भी लायक बनाया है। तो उनका इंसल्ट करके कभी आगे ना बढ़े, क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोगों को जिसने आगे बढ़ाया है, अगर हम लोग उसको धोखा देते हैं या उसको तौहीन करके आगे बढ़ जाते हैं, तो भगवान भी हमें पीछे ही ढकेलता है, भगवान हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। तो इसीलिए जो लोग आपका मुसीबत में हाथ थामते हैं, जो लोग आपको आगे बढ़ाते हैं, खाना खिलाते हैं, पिलाते हैं, आपके साथ रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, अगर वो कुछ ऐसी बातें कर भी देते हैं जो आपको बुरा लगता है, तो क्या हुआ, थोड़ा सुन लीजिए ना। ऑफिस में जब जॉब करने जाएंगे तब तो बहुत बहुत कुछ सुनना पड़ेगा पैसों के लिए। अभी अपनी ईगो के लिए हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते वो सब। तो इसीलिए प्लीज़ रिश्तों का सम्मान करें, लोगों का सम्मान करें। विद्या खुद आपके पास चल कर आएगी, और विद्या आएगी तो लक्ष्मी भी आएगी। धन्यवाद।